क्या बात है बहू, आज सुबह सुबह कचौरी समोसे जलेबियां बनाई जा रही हैं। कोई मेहमान आने वाला है क्या? माँ जी आज संडे है और ये घर पर हैं, इसलिए आज उनके मनपसंद का नाश्ता बना रही हूँ। आज तो सुमित बहुत खुश हो जाएगा। सुमन बड़े प्यार से अपने पति सुमित के लिए उसका मनपसंद नाश्ता तैयार करती है और सीधा कमरे में ले जाती है। ये लीजिए, आज मैंने आपका मनपसंद नाश्ता बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। अभी बताता हूँ। सुमित सुमन के हाथ से खाने की ट्रे लेता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। ये आपने क्या किया? इस तरह खाने का कोई अपमान करता है? तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हारे इन काले हाथों का बना हुआ खाना खाऊंगा? मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है, समझी? अब दफा हो जाओ अपनी ये काली शक्ल लेकर। अपने पति सुमित की बात सुन सुमन रोते हुए नीचे आ जाती है, जिसे शशिकला देख लेती है। क्या हुआ सुमन बहू, तू रो क्यों रही है? तू तो सुमित का मनपसंद नाश्ता लेकर गई थी ना, क्या हुआ? माँ जी। सुमन शशिकला को सारी बात बताती है। बस अब बहुत हुआ। आखिरकार तू कब तक सुमित की बदतमीजी सहेगी? आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रुक जाइए माँ जी, आपको मेरी कसम, दरअसल गलती उनकी नहीं मेरी है। अगर मैं खूबसूरत होती, गोरी होती, तो वो कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, मुझसे बहुत प्यार करते। माँ जी आखिरकार क्यों आपने सुमित जी की शादी मुझ जैसी काली लड़की से करवाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी? अपने पति के इतने बुरे सलूक के बाद भी सुमन अपने काले रंग की वजह से खुद को ही इन सब का दोष देती थी। सुमन और सुमित की शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन आज तक सुमित ने कभी दिल से सुमन को अपनी पत्नी नहीं माना था। लेकिन सुमन सुमित से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ आने वाला होता है। कल करवा चौथ पर मैं कौन से रंग की साड़ी पहनूं, हरी वाली या लाल वाली? एक काम करती हूँ, सुमित जी से ही पूछ लेती हूँ। सुमन दोनों साड़ी लेकर सीधा सुमित के पास जाती है। सुनिए जी, कल करवा चौथ है, मैं कल कौन से रंग की साड़ी पहनूं, ये लाल वाली या ये हरी वाली? जो भी पहनोगी, लगना तो तुझे काली चुड़ैली है ना। हर बार की तरह सुमन सुमित को कोई जवाब नहीं देती और रोते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। ऐसे ही रात गुजरती है और करवा चौथ का दिन शुरू हो जाता है। अपने पति की इतनी बदसलूकी के बाद भी सुमन सुमित के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और सभी सुहागनों की तरह तैयार होकर करवा माता से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सुमन हाथों में करवा चौथ की थाली लिए अपनी सास के साथ छत पर खड़ी होकर सुमित का काफी देर से इंतजार कर रही होती है। सुमित कहाँ रह गया? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। माँ जी आज संडे है ना, हो सकता है रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। सुमन शशिकला के साथ खड़े खड़े छत पर ही सुमित का इंतजार कर रही होती है कि तभी सुमित एक गोरी सुंदर लड़की के साथ उसका हाथ पकड़े छत पर आता है, जिसे देख शशिकला। सुमित, ये तेरे साथ लड़की कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? माँ, इसका नाम प्रीति है और मैं 2 महीने से प्रीति को डेट कर रहा हूँ। आज ही हमने मंदिर में 7 फेरे लिए हैं। सुमित की आवाज सुन सुमन के हाथों से करवा चौथ की थाली छूटकर जमीन पर गिर जाती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी के होते हुए किसी और लड़की से शादी करने की? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो क्या माँ, आप मुझे अपने इकलौते बेटे को जेल में बंद करवाओगी? इस काली कलूठी के साथ रहने से अच्छा था मैं किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता। आप मानो या ना मानो, अब प्रीति ही मेरी पत्नी है। सुमित की बात सुन सुमन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे प्रीति से दूर करने लगती है कि तभी सुमित सुमन को धक्का दे देता है। सुमन छत से नीचे गिरने वाली होती है कि तभी शशिकला उसे पकड़ लेती है। सुमन बहू, तू ठीक तो है ना? सुमित, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर वो गिर जाती तो? गिर जाती तो अच्छा होता, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा तो खत्म होता। सुमित डार्लिंग, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। प्रीति सुमित का हाथ पकड़ती है और वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। वहीं सुमन की तो जैसे जिंदगी उजड़ गई थी। बहू रो मत, सुमित ने जो किया है मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, तुझे न्याय जरूर मिलेगा। माँ जी, सुमित आपके इकलौते बेटे हैं, अगर वो जेल में चले गए तो आप उनके बिना कैसे रह पाओगी? ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, उसे कौन बदल सकता है। आज करवा चौथ के दिन मेरे पति ने बहुत सारा तोहफा दिया है माँ जी मुझे। सुमन रोते हुए गेस्ट रूम में चली जाती है और सारी रात बैठकर रोती है। सुमन चाहकर भी अपने मायके नहीं जा सकती थी। सुमन जानती थी क्या वो सबको छोड़कर अपनी मायके चली जाएगी तो समाज में उसके माँ बाप की काफी बेइज्जती होगी। इसलिए बेचारी सुमन न चाहते हुए भी अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे रहने का फैसला करती है। ये लो सुमित डार्लिंग, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। जैसे बनाया है वैसे खिला भी दो।
तुम्हारे इन गोरे हाथों से खाना खाने का मजा ही कुछ और है। कितना खुशनसीब हूं मैं जो मुझे तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर गोरी बीवी मिली है। ये सब जानबूझकर सुमित सुमन के सामने कहता है ताकि उसे तकलीफ हो, जो सुमन को होती भी है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती। सुमित अपना सारा काम छोड़कर अब हमेशा प्रीति के साथ हाथ में हाथ डालकर अलग अलग जगह पर घूमता। वो लोग लेट नाइट डिनर करके घर लौटते, जिसे देख सुमन को बहुत तकलीफ होती है। सुमन की गोरी सौतन को आए हुए तकरीबन 1 साल होने वाला होता है। इस 1 साल में भी सुमन ने पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए थे, लेकिन इन सब से सुमित पर जरा भी असर नहीं पड़ता। ये एयरपोर्ट्स कहां रख दिए? लगता है कल शाम छत पर ही गया था, वहीं भूल गया हूंगा। सुमित जैसे ही छत पर एयरपोर्ट्स लेने के लिए जाता है तो देखता है कि प्रीति फोन पर हंस हंसकर किसी से बात कर रही है। किससे बात कर रही हो प्रीति? वो मेरी बचपन की दोस्त का कॉल था, बस उसी से बात कर रही थी। मैं जॉब पर जा रहा हूं, शाम को टाइम से तैयार होना, आज हम मूवी देखने के लिए जाएंगे। सुमित प्रीति से काफी ज्यादा प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने में अपनी जी जान लगा देता था, लेकिन वही प्रीति अब सुमित को अपने बॉयफ्रेंड अजय के लिए धोखा दे रही थी। अरे हाँ बाबा, मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। चलो अब मैं रखती हूँ, मेरे पति के आने का टाइम हो गया है। ऐसे ही दिन गुजरता है और आज फिर से एक बार और करवा चौथ का दिन आता है। अपने पति के सौतन ले आने के बावजूद भी सुमन आज उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। बहू, तू क्यों उस धोखेबाज के लिए भूखी प्यासी रहकर ये करवा चौथ का व्रत रख रही है? माँ जी, उन्होंने जो भी कुछ किया हो, लेकिन मैं आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और जिंदगी भर उनकी लंबी उम्र के लिए यूं ही करवा चौथ का व्रत रखती रहूंगी। सुमन की बात सुनकर शशिकला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों जरूरी काम के टाइम ही मेरे फोन की बैटरी लो होनी होती है। किससे कॉल करूं? एक काम करता हूं, प्रीति के फोन से कॉल कर लेता हूं। सुमित जैसे ही कॉल करने के लिए प्रीति का फोन लेता है तो देखता है कि उस पर किसी अजय नाम के लड़के का आज प्रीति से मिलने के लिए मैसेज आया है। उस मैसेज में और प्रीति मिलने वाले होते हैं, उस होटल का नाम, साथ में रूम नंबर भी होता है। ये अजय कौन है और प्रीति इससे होटल के रूम में क्यों मिलना जा रही है? अजय इससे पहले बाकी का मैसेज पढ़ता प्रीति नहाकर बाथरूम से बाहर आ जाती है और जल्दी से तैयार होकर सीधा एड्रेस पर जाने लगती है। लेकिन प्रीति इस बात से अनजान थी कि सुमित भी उसकी अपनी गाड़ी से पीछा कर रहा है। सुमित प्रीति का पीछा करते करते उस होटल के रूम तक पहुंच जाता है, जहां प्रीति रूम में अपने बॉयफ्रेंड से गले मिल रही होती है कि तभी सुमित रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। सुमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा, उसे धोखा दिया और तुम मुझे धोखा देने वाली थी। तुमने जो भी कुछ मांगा मैंने वो सब तुम्हारे कदमों में लाकर रख दिया। खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करके तुम्हें प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे ये सलाह दिया है। सही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। सुमित रोता हुआ घर आता है। रात हो चुकी थी और चांद भी निकल आया था। प्रीति सुमित की फोटो लेकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करने वाली होती है कि तभी सुमित आ जाता है। आप यहाँ? सुमन, मुझे माफ कर दो। सुमन, मैंने जो तुम्हारे साथ किया, आज भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। तुम्हारे काले रंग से नफरत करके मैंने जिस गोरी लड़की से प्यार करता रहा, वो तो न जाने मुझे कब से धोखा दे रही थी। मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे आखिरी मौका दे दो। मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं सुमन, बहुत शर्मिंदा हूं। सुमित सुमन के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है, जिसे देख सुमन सुमित को उठाते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? पति तो परमेश्वर के स्वरूप होते हैं। उठिए, मुझे विश्वास था कि एक दिन आप मेरे पास जरूर आएंगे और मुझे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। सुमित सुमन को गले से लगा लेता है। करवा चौथ पर सुमन ने अपने पति को खोया था और वहीं दूसरे करवा चौथ पर सुमन ने अपने पति को वापस पा लिया था। सुमन खुशी खुशी अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती है और अब दोनों पति पत्नी प्यार मोहब्बत के साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, क्या आपके भी घर में मम्मी या भाभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं? तो क्या आप उनके कामों में उनकी मदद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।